Today our topic is applications. Applications means we have studied differentiation, continuity. Now question comes where we apply continuity and differentiability. The application of continuity and differentiability. The special thing is here applications is also a theorem like mean value theorem, Rolle's theorem and so on, Durbach's theorem. What are these theorems? We will study today this one. First is Durbach's theorem. What the Durbach's theorem is saying? Durbach's theorem is saying let f a b to r be a function differentiable on open interval a b. If f attains at an extreme value at some interior point c of a b, that is f c belongs to a b, then f dash c is equal to 0. ठीक है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है एफ एक्स कोई फंक्शन है फ्रॉम ए बी टू आर. ठीक है, ए बी टू आर. एफ इज differentiable open interval r. F is differentiable in open interval AB. F attain an extreme value at some interior point C of AB, that is C belong. ठीक है, तो F अगर डिफरेंशिएबल है AB में, then C belongs to AB such that f dash at C, first derivative of f at C is equal to 0. ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट. ठीक है, देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल दिए हैं या नहीं दिए. नहीं दिए फिलहाल. ये बताओ ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया या नहीं थ्योरम 1 का? बताओ बेटा. अक्षत बताओ कौन सी लाइन समझ में नहीं आई. ये बताओ पहली लाइन समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर ए बी तक डिफरेंशिएबल है तो ए बी के बीच में कोई पॉइंट पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. एक सेकंड रुको. जैसे सपोज करो मैंने आपको एफ एक्स दे दिया इज इक्वल टू 2x. कहाँ से कहाँ तक? ये मैंने दे दिया आपको 2x नहीं, एक्स स्क्वायर ले लो. एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक? -2 से r तक. ओके, ये मैंने फंक्शन दे दिया. आप बताओ एफ एक्स डिफरेंशिएबल है -2 to 2 क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो अब चेक करते हैं कि एफ डैश सी 0 है या नहीं. तो आप देखो एफ डैश एक्स क्या होता है. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x. तो हम इसको 0 पुट कर देते हैं तो 2x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0. तो अब देखो x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से क्या आ गया, c इज इक्वल टू 0.
अब देखो सी इसमें पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? तो यही ये थ्योरम कहती है कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर उसको जीरो के इक्वल रखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जो ए बी के बीच में पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी डरबक्स थ्योरम। व्हाट द डरबक्स थ्योरम इज सेइंग, let f a b to r be a differentiable function on a closed interval a b and r be a number between f of a and f dash b, f dash a and f dash b, then there exists a number c in open interval ab such that f dash c is equal to 0। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, वैसे डरबक्स थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला है f एक डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। इन्होंने बोला एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हो, फिर उसके बाद एफ डैश की वैल्यू एट ए पर निकाल सकते हो, फिर इसी के बाद एफ डैश की वैल्यू एट बी पर निकाल सकते हो। समझ में आई बात इतनी? उसके बाद उसने ये कहा है कि लेट एक वैल्यू है आर जो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में पड़ती है, देन सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश एट सी इज इक्वल टू आर। समझ में आई डरबक्स थ्योरम? बताओ, तो कोई एग्जांपल दो मुझे, एग्जांपल से क्लियर होएगा। बिल्कुल सही, हम ऊपर वाला एग्जांपल ले सकते हैं। क्या कह रहा है ये, सबसे पहले देखो ऊपर वाला ही लेते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल ए माइनस टू टू टू। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टू एक्स हमने निकाल दिया। फिर एफ डैश ए निकालो, एफ डैश एट माइनस टू इज इक्वल टू -4, एफ डैश एट टू इज इक्वल टू 4। अब उसने क्या कहा है, लेट -4 और 4 के बीच में कोई एक नंबर ले लो। कौन सा लोगे, 0 लोगे, 1 लोगे, क्या लोगे बताओ? 0। हमने 0 ले लिया, तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा एफ डैश सी कि उसकी वैल्यू 0 होगी, और ये सी किस में पड़ेगा, आपका ए बी में पढ़ना चाहिए। ए बी मतलब -2 और 2 के बीच में पढ़ना चाहिए। बताओ, निकाल के देखो सी की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। अगर आप एफ, वेरी गुड, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्या वो इस इंटरवल के बीच में है? ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 0 की बजाय सपोज करो 1 ले लेता हूँ, अब आप सोचो एफ डैश सी की वो वैल्यू बताओ जिसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू 1 हो जाए। 1/2, क्या वो इसमें पड़ेगा? वही ये थ्योरम क्या है। और पूछिए क्वेश्चन।
ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। ये तो कोरोलरी है। देखो ये रहा एग्जांपल, देखो ये क्या कहा है। Consider the function f r to r defined by fx is equal to x square sin 1 by x where x is not equal to 0, 0 when x equal to 0, so that f is differentiable on every closed interval of r. आपको दिखाना है कि f is differentiable है in every closed interval पर। Hence conclude that f dash satisfy the intermediate value property। ठीक है, you can see f is differentiable on r। क्यों है डिफरेंशिएबल? क्योंकि साइन 1/x इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, सो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। ठीक है, नाउ उन्होंने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया क्या है? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद ये है कि आपका उन्होंने कहा है कि ये दिखाइए कि एफ डैश इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करा आपने? एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स निकालने के बाद आपने देखो कैसे, कंट्रोल F ये देखो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल देन एफ डैश पॉसिस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी? इसमें भी यही भी लिख दिया। ये शायद पिछले वाले उसमें थे ना लेक्चर में। देखो ये है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, k is any number between f of a and f of b, then there exists a point c such that f of c is equal to k। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कैसे बताऊँ आपको ये चीज़। हाँ भाई, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? पहले तो ये इसमें ये कहा है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के होता है फॉर एनी नंबर के। इंटरमीडिएट और नहीं, डोरबॉक्स सेम नहीं है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस बोला है और उसमें डिफरेंशिएबल बोला है।
हाँ बिल्कुल सही, वो आप सही पकड़े हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई है कि कोई भी दो वैल्यू ऐसी लो जिसमें एफ डैश एक बार पॉजिटिव हो और एक में निगेटिव हो, तो वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। ठीक है। हाँ, वही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वही चीज़ है। देखो ये है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल वन की तरह नहीं आते, एग्जाम्पल टू की तरह क्वेश्चन आते हैं। शो दैट द फंक्शन दिस there is some point between 1 to 2 such that f dash c is equal to -15, find the value of such c। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल देंगे, उस पर फिर एफ डैश सी इक्वल टू -15 वैल्यू रख देंगे, तो सी की वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी। हाँ -15, और यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू सी। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर तो सी की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस और माइनस के साथ, हम कौन सी लेंगे, प्लस वाली या माइनस वाली? बेटा आपकी आवाज अटक रही है। हाँ बिल्कुल सही, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मुझे समझ में आ गया आप क्या बोले, आप बोले जो दोनों पॉइंट्स के बीच में पड़ेगी, बिल्कुल सही बोला आपने। वेरी गुड। आपने पढ़ा है अक्षत ये सब पहले कहीं? कौन बोल रहा है, अक्षत ही बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा है? क्या नाम है आपका? आप ही तो बोल रहे हो, नहीं सर क्यों बोल रहे हो फिर? हैं? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा। ठीक है। Show that there is no function g 2 to 5 differentiable on 2 to 5 such that f dash g dash x is equal to f x। देखो ये है रोल्स थ्योरम। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि f is continuous in closed interval a b, f is differentiable in open interval a b, and f of a is equal to f of b, then Rolle's theorem saying that there exists a number c belongs to open interval AB such that f dash c is equal to 0। Okay। नहीं, तीनों में उसमें कंडीशन में चेंज है, उसमें बोला है दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, बोला है या नहीं बोला है? और उसमें बोला है एफ के लिए, एफ डैश के लिए नहीं बोला। क्या एफ डैश के लिए बोला है? हम्म। हम्म। तो आर होना चाहिए, तो ये उसका एक पर्टिकुलर, अब आर की वैल्यू अगर आप जीरो ले देते हो, ठीक है, आर की वैल्यू क्या ले दे, जीरो अगर ले देते हो तो वो उसके बीच में पड़ेगा। पर्टिकुलर केस आ गया यहाँ पर। ये
R की वैल्यू अगर आपने 0 ले दी तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0। यहाँ एक प्रॉपर्टी इन्होंने ऐड कर दी थर्ड वाली, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, f डैश c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि टेंजेंट एट पॉइंट c इज पैरेलल टू x एक्सिस। Check whether the following functions satisfy the condition of Rolle's theorem or not। चेक कर लो। बिल्कुल, और पॉलिनोमियल है, और कंटिन्यूअस इसका डिफरेंशिएबल इसलिए क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है। इसके बाद चेक करो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं, यानी एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री है या नहीं। ठीक है, मतलब चेक मत करो, वो इक्वल आएगा ही, देखो यहाँ लिखा है नीचे एफ ऑफ ए एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लेना, वो 0 आएगा ही आएगा, मतलब इक्वल आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 0 की जगह 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रख दिया। एफ डैश सी क्या है, 3c² माइनस 12c प्लस 11। इसको हमने 0 के इक्वल रखा, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c 2 प्लस 1 बाई रूट थ्री 2 माइनस 1 बाई रूट थ्री। और दोनों की दोनों वैल्यू ओपन इंटरवल 1 3 के बीच में पड़ रही है, तो इन दोनों पर ही ये सेटिस्फाई करेगा। तो रोल्स थ्योरम इन दोनों पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगा। बताओ, ये समझ में आया एग्जाम्पल या नहीं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे C कोई पॉइंट है, अगर C पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। So that there is no real number lambda for which equation this has two distinct roots in 0 to 1। टू डिस्टिंक्ट रूट रखता है। Find out the value of lambda for which it has two distinct root in between 0 to 1। तो हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम लगाएंगे। कैसे, देखो लिखा है एफ एक्स दिस, सपोज फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट अल्फा एंड बीटा। हमने रूट मान लिए अल्फा एंड बीटा इन 0 to 2 without any loss of generality। Suppose alpha is less than beta, then alpha beta is a subset of 0 to 2। Now f is continuous on alpha beta, derivable in open interval a alpha beta, and f of alpha is equal to f of beta is equal to 0। Therefore, by Rolle's theorem, we can say f dash c is equal to 0। That is 3c square minus 27 is equal to 0 implies c is equal to plus minus 3. But neither 3 nor minus 3 lies in 0 to 2. That is this one. Thus, we arrive at the contradiction, hence the result follows। पढ़ के देखो इसको, जो लाइन समझ में नहीं आई वो पूछो। समझ में आ गया आपको।
मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या कह रही है? एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल, f is continuous in closed interval ab, f is differentiable in open interval ab, then there exists a point c belongs to ab such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है, ये थ्योरम आपकी जस्ट स्टेटमेंट है याद रखने के लिए। जी, बस वही। हाँ, तो बस वही चीज़ है। ये जैसे ये है मोड एक्स एफ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, does the conclusion of the theorem holds, just justify your answer। तो f इस देख लो, f कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो दैट मीन्स f डैश x इज इक्वल टू ये होगा ही। मतलब आपको चेक करना है जो आपकी Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम है, यानी मीन वैल्यू थ्योरम है, वो सेटिस्फाई करती है या नहीं फंक्शंस को। तो आप दिखा दो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा एफ डैश सी डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश सी इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो ये वैल्यू निकाली तो ये आ गया 1/3। अच्छा, इस वाले एग्जांपल पे Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगती है, क्योंकि देखो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो एफ में, एफ की एफ डैश की वैल्यू निकल के आ ही नहीं सकती एट एनी पॉइंट एक्स। बस ये सेम ही एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप पढ़ो, पढ़ना। दिस इज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। Cauchy mean value theorem is what? F and G are continuous. F and G are differentiable। में दिया ही नहीं है इसमें वैसे वाला। Then ये then ये आएगा F dash C upon G dash C is equal to F of B minus F of A upon B minus G of B minus G of A। इस फंक्शन जी बिल्कुल सेम वही है। दो फंक्शन होते हैं एफ और जी। एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। इसके बाद एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। कोची मीन वैल्यू थ्योरम देखना है कि इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एफ और जी, एफ है एक्स स्क्वायर, जी है एक्स टू द पावर 4, दोनों कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। अब जी डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, इसमें रख दिया, ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी, जो फॉर्मूला है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी अपॉन इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास ये आ गया, और सी इज इक्वल टू प्लस माइनस √10। अब सी देखो ओपन इंटरवल ए बी में पढ़ रहा है या नहीं, ओपन इंटरवल ए बी में सी पढ़ता है, तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। पढ़ के देखो एग्जाम्पल नंबर 11, अगर समझ में ना आए तो पूछो।
कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक, सिमिलरली ये सब हो जाएंगे। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम यू कैन लीव। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो क्या इसमें कहा है, चीज वही है जो आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में पढ़ी थी, वही चीज है। देखो इस तरह समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई दो वैल्यू लेता हूँ, ए बी, किस तरीके से, ए लेस देन बी, देन मुझे ये बताओ मैं क्या लिखूं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओनली फॉर दिस एग्जांपल। क्या है इनके बीच में रिलेशन? वेरी गुड, ये लेस देन होगा, क्यों? इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई ये रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई ये रहा, इसमें से इसे घटाओगे तो लेस देन आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब सपोज करो मैं ऐसे दे देता हूं, ऐसे दे दिया मैंने, यहाँ पर भी ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, ए लेस देन बी। अब देखो एफ ऑफ ए में और एफ ऑफ बी में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ लेस देन लिखूंगा, ग्रेटर देन, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा और ये वैल्यू इससे बड़ी है। तो अगर इस ये चीज सेटिस्फाइड हो जाए तो हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई और डाउट अक्षत के अलावा? नहीं, यही चीज यहाँ पर लिखी है। देखो उन्होंने क्या कहा, एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, एंड एफ डैश एक्स is greater than 0 for all x belongs to open interval AB, then f is strictly increasing on close interval AB। तो काफी कुछ दे दिया, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए, तब आपका f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। नहीं, वहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू है सिर्फ c, यहाँ पर c पूरी जनरल वैल्यू है, पूरे ओपन इंटरवल ए बी की हर एक वैल्यू पे ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसी तरीके से ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप प्रूफ कर सकते हो। देखो एक और बहुत आसान तरीका है प्रूफ करने का, देखने का, आप एफ डैश निकाल लो। ठीक है, एफ डैश निकाल के ये चेक कर लो कि किस एरिया में एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है, किस एरिया में लेस देन जीरो है, एंड सो ऑन। ठीक है, जिस पे भी एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, समझो वो इंटरवल इसके लिए इंक्रीजिंग, उस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।
समझे मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ डैश आप निकाल लो, और एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होता है अगर, तो इसका मतलब इंक्रीज, लेस देन जीरो पर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये लिख रहा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश इज लेस देन जीरो। एग्जाम्पल नंबर 15, कर लेना एक बार, करके देखना। ये सब थोड़े से टफ क्वेश्चंस तो है ही, बाकी करके देखो, नहीं होते हैं तो फिर पूछो, पूछो कोई डाउट इसका।